नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे लेट वाले वाक्यों का प्रयोग। लेट वाले वाक्यों का आज प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, आज का पहला जो हमारा टेंस है, मैं हर किसी को पढ़ने दूंगा। मैं हर किसी को पढ़ने दूंगा। वैसे लेट वाले वाक्यों में कर्ता खुद नहीं काम करता है, वो किसी से करवाता है, किसी के द्वारा वो काम करवाता है, खुद नहीं काम करता है। तो देखिए, मैं हर किसी को पढ़ने दूंगा, इसका हो जाएगा आई विल लेट everyone study। I will let everyone study। देखिए, यहाँ पर आई और विल के बाद लेट लगाया गया है। तो लेट जो होता है यह एक क्रिया है। लेट एक क्रिया है जो कि सहायक क्रिया के बाद लगता है, क्योंकि इसका नियम होता है कर्ता प्लस सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस वर्ब यानी क्रिया VERB। ये वर्ब होता है लेट। लेट जो होता है वर्ब होता है, फिर कर्म आता है, फिर एक क्रिया आती है जो कि सेकंड क्रिया कह सकते हैं इसे। आगे देखते हैं, 2 नंबर है राम श्याम को आने देगा। राम श्याम को आने देगा। यहाँ पर देखिए, राम श्याम को आने देगा। तो देखिए, राम विल लेट श्याम कम। यहाँ पर देखिए 2 क्रिया इसमें है, एक तो लेट है और एक कम है। तो सबसे पहले सहायक क्रिया के बाद हमको लेट लगाना है। लेट हमारा मुख्य क्रिया होगा, यानी कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो भी लगाना होगा सब लेट में लगेगा। लेट में ही सेकंड और थर्ड फॉर्म लगेगा। अगर कोई ऐसा टेंस आ जाता है तो लेट में ही सेकंड और थर्ड फॉर्म लगाना है। तो इसका हो जाएगा राम विल लेट श्याम कम। यह टेंस है जो यह फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसमें सेल और विल लगता है, तो राम के साथ विल लगा है, फिर क्रिया लेट, फिर एक कर्म श्याम, फिर एक सेकंड वर्ब यानी सेकंड क्रिया कम हो गया है। राम विल लेट श्याम कम। आगे देखते हैं 3 नंबर, उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया। उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया। तो इसमें देखिए उसने का हो जाएगा ही, और यह टेंस जो कि पास्ट इंडेफिनिट का है, जो कि निगेटिव है, जिसमें सहायक क्रिया लगता है डिड लगता है, और वर्ब का लगता है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसलिए इसमें ही के संग डिड लगेगा। ही डिड नॉट। अगर नहीं आ जाए तो लेट का प्रयोग नॉट के बाद करना है। ही डिड नॉट लेट मी डू एनीथिंग। यहाँ पर 2 क्रिया और 2 ऑब्जेक्ट यानी कर्म आया है। देखिए कैसे, लेट एक क्रिया है, उसके बाद मी जो है ये कर्म का काम करेगा, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर यहाँ पर डू एक क्रिया है, तो एनीथिंग यहाँ पर कर्म का काम कर रहा है, यानी कि 2 क्रिया तो 2 कर्म आया है इसमें। तो एक क्रिया के बाद एक कर्म, फिर क्रिया के बाद एक कर्म लगेगा। अगर इसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगता तो वो लेट में लगता, डू में नहीं, क्योंकि हमारा मुख्य क्रिया इसमें लेट है। डू सेकंड क्रिया है, इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ लेट में ही जो भी होगा परिवर्तन लेट में ही होगा। आगे देखते हैं, तुमने मुझे खाने नहीं दिया। तुमने मुझे खाने नहीं दिया। यह टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, निगेटिव, इसमें भी डिड लगेगा। तो यू डिड नॉट लेट मी ईट। यू डिड नॉट लेट मी ईट। तुमने का यू, इसके बाद सहायक क्रिया डिड, फिर नॉट लगेगा डिड नॉट, फिर लेट मी ईट। इट जो है क्रिया है जो कि सेकंड क्रिया इसमें है, और फर्स्ट क्रिया लेट है इसका, और कर्म हो गया है मी। आगे देखते हैं 5 नंबर, सरकार ने हमें बिल्डिंग नहीं बनाने दी। सरकार ने हमें बिल्डिंग नहीं बनाने दी। यह भी पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है, इसमें भी डिड लगेगा। तो देखिए क्या होगा, गवर्नमेंट डिड नॉट लेट अस। गवर्नमेंट डिड नॉट लेट अस। यहाँ पर लेट जो है मुख्य क्रिया है, उसके बाद कर्म हो गया है अस। फिर यहाँ पर देखिए क्रिया आया है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट भी एक क्रिया है जो कि सेकंड क्रिया है, उसके बाद ए बिल्डिंग। गवर्नमेंट डिड नॉट लेट अस कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग। बिल्डिंग यहाँ पर हो गया है एक कर्म, सेकंड कर्म हम कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर अस है, तो सेकंड कर्म बिल्डिंग हो सकता है। आगे देखते हैं, मम्मी मुझे टीवी देखने देती है। मम्मी मुझे टीवी देखने देती है। यह जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें सहायक क्रिया यस या ईएस लगता है। तो जब भी यस या यस लगेगा, हमेशा वर्ब में यस या यस लगता है, क्रिया में यस या यस लगता है। तो हम लोग क्रिया किसे कर रहे हैं, क्रिया है हमारा लेट,
तो जो भी हरकत होगी, जो भी परिवर्तन होगा, सब लेट में होगा। तो देखिए यहाँ पर मम्मी का मोम, यह कर्ता हो गई मम्मी, मोम। उसके बाद सहायक क्रिया इसमें कुछ नहीं लगता है, यस या यस लगता है क्रिया में, तो क्रिया हम लोग का है लेट। मोम लेट, इसमें लगेगा यस, क्योंकि यह एक वचन है, एक वचन के साथ यस या यस लगता है। तो इसमें मोम लेट्स मी वॉच द टीवी। वॉच यहाँ पर सेकंड वर्ब है और द टीवी सेकंड कर्म है। तो मोम लेट्स मी वॉच द टीवी। आगे देखते हैं 7 नंबर, मम्मी मुझे टीवी नहीं देखने देती है। अब देखिए ऊपर था कि मम्मी मुझे टीवी देखने देती है और इसमें नहीं आ गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर निगेटिव आ जाता है तो सहायक क्रिया हम लोग का बदल जाता है, डू लगता है और एक डज लगता है, डू या डज। अब डू कहाँ लगता है और डज कहाँ लगता है? देखिए डू लगता है बहुवचन क्रिया के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन मतलब यू, दे, वी, ये सब बहुवचन है। और एक वचन ही, सी, इट, यह सब एक वचन है। या फिर किसी एक व्यक्ति के लिए कहा जाए, या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम, वो अभी एक वचन है। लेकिन अगर राम और श्याम आ जाए तो वो बहुवचन है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी सिर्फ है, मम्मी यानी एक है मम्मी, मम्मी का मोम, इसमें लगेगा डज, मॉम डज नॉट, नॉट के बाद लेट लगेगा, मॉम डज नॉट लेट मी वॉच द टीवी। यहाँ पर भी वही क्रिया है। अब यहाँ पर यस नहीं लगेगा क्योंकि डू डज में यस नहीं लगता है। जब भी डू डज लगेगा तो लेट में यस नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा सहायक क्रिया अब डू और डज हो गया है। तो इसमें डज लगेगा क्योंकि एक वचन है। आगे देखते हैं 8 नंबर। तो जो 8 नंबर है, देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है, क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं तुम्हें 10 रुपए दूं तो? क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं तुम्हें 10 रुपए दूं तो? यहाँ पर 2 सेंटेंस आया, 2 टेंस आ गया इसमें। तो देखिए यहाँ पर क्या तुम मुझे जाने दोगे, यहाँ पर देखिए दोगे, फ्यूचर का भाव आया है दोगे, तो यह फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, इसलिए सबसे पहले हम लोग का सहायक क्रिया लगेगा। सहायक क्रिया इसमें लगता है विल या सेल, विल या सेल लगेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले विल लगाया गया है, सेल नहीं लगता है क्योंकि सेल का प्रयोग बहुत कम ही हो रहा है टेंस में। तो इसलिए आप विल भी लगा सकते हैं सब कर्ता के साथ, सभी कर्ता के साथ आप विल लगा सकते हैं। तो विल यू, सहायक क्रिया के बाद तुरंत कर्ता लगेगा, विल यू। उसके बाद क्रिया लेट मी गो, क्या तुम मुझे जाने दोगे, सबसे पहले इतना का ही बनेगा। तो विल यू लेट मी गो, क्या तुम मुझे जाने दोगे। अगर का लगता है इफ, अगर का इफ, तो यहाँ पर इफ लगा दिया गया है। उसके बाद मैं तुम्हें 10 रुपए दूं तो, मैं तुम्हें 10 रुपए दूं तो यह जो टेंस होता है लास्ट वाला, यह बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यह टेंस जो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, जिसमें यस या ई यस लगता है। वो भी कब? जब कर्ता हमारा एक वचन हो तब। लेकिन यहाँ पर मैं आ गया है, तो मैं तो बहुवचन है, इसलिए आई गिव यू 10 रुपीज, आई गिव यू 10 रुपीज। आई बहुवचन है इसलिए आई सिर्फ, और गिव में यस नहीं लगाया क्योंकि बहुवचन है। तो आई गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा 10 रुपीज, 10 रुपए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा विल यू लेट मी गो इफ आई गिव यू 10 रुपीज। तो 9 नंबर देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर। 9 नंबर है पापा सोचने नहीं देते और फिर डांटते हैं। पापा सोचने नहीं देते और फिर डांटते हैं। इसमें भी 2 टेंस है, तो देखिए कहाँ से कितना है। पापा सोचने नहीं देते, यहाँ से एक टेंस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। पापा सोचने नहीं देते, तो इसका हो जाएगा डैड डज नॉट लेट थिंक। पापा सोचने नहीं देते यानी डैड डज नॉट, पापा एक है इसलिए डज लगा है, डज नॉट लेट, हमारा क्रिया लेट है, फिर थिंक, सोचने का थिंक, लेट थिंक। उसके बाद देखिए और फिर का, और का एंड, फिर देन, और फिर एंड देन डांटते हैं। यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और फिर डांटते हैं, ता है ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जो कि इसमें निगेटिव नहीं है। और फिर डांटते हैं इसमें निगेटिव नहीं है।
तो इसमें क्या होगा कि यस या ईएस से बनेगा, या तो यस लगेगा या तो ईएस लगेगा। तो देखिए क्या लगता है, एंड देन स्कोल्ड्स, स्कोल्ड्स यहाँ पर यस लगा दिया गया है क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये, और फिर डांटते हैं तो एंड देन स्कोल्ड्स। फिर से देखिए इसको, डैड डज नॉट लेट थिंक एंड देन स्कोल्ड्स, पापा सोचने नहीं देते और फिर डांटते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे। तो 10 नंबर देखिए, मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा पर पहले तुम मेरे पैसे दो। तो देखिए इसमें भी दो टेंस हैं, एक तो यहाँ से है मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा, और उसके बाद पर पहले, यहाँ पर पहले यहाँ पर कंजक्शन लगा दिया गया है क्योंकि दो टेंसों को हम जोड़ रहे हैं। तो पर पहले तुम मेरे पैसे दो, तुम मेरे पैसे दो, एक तो इतना टेंस हो गया और एक इतना हो गया, और ये जो है कंजक्शन जोड़ रहा है दो टेंसों को, इसलिए कंजक्शन लगाया गया है। तो देखिए इसका हो जाएगा आई विल लेट यू लिसन, आई विल लेट यू लिसन, क्योंकि आई के साथ विल लगा है, अब विल भी लग रहा है, बल्कि विल ही लग रहा है। अब हर किसी भी टेंस में आई के संग विल ही लग रहा है, सभी कर्ता के साथ फ्यूचर में। तो देखिए आई विल लेट यू लिसन टू सॉन्ग, इतना का हो गया, मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा। उसके बाद देखिए पर पहले बट फर्स्ट, यानी कि आप यहाँ पर भाव से अपना पहचान सकते हैं, पर पहले चाहे कह सकते हैं लेकिन पहले, तो लेकिन का बट लगता है इसलिए यहाँ पर आ गया है लेकिन के स्थान पे, तो उसका भी मीनिंग बट होगा। बट फर्स्ट तुम मेरे पैसे दो, यानी कि यह बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यानी इसका हो जाएगा यू गिव मी मनी, यू गिव मी मनी। यू बहुवचन है इसलिए गिव में यस या यस नहीं लगाया गया है, और मी हो गया है इसका ऑब्जेक्ट, और मनी इसका अन्य हो गया, यानी ईटीसी। किसी टेंस में अगर आपके पास ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ आता है तो उसे हम लोग कहते हैं ईटीसी, इत्यादि, अन्य, तो वो मनी हो गया है, क्योंकि इसमें ये हो गया कर्ता, ये हो गया क्रिया, और ये हो गया कर्म, और ये ईटीसी हो गया ईटीसी में। ठीक है, इसका हो गया आई विल लेट यू लिसन टू सॉन्ग्स बट फर्स्ट यू गिव मी मनी, यू गिव मी मनी।